अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था ना, तो मैंने रात को ही स्टार्ट कर दिया था। रात को जो है ना मम्मा का दिल कर रहा था विंग्स खाने का, तो मैंने जो है ना ये साथ में चिकन पॉपकॉर्न्स ऑर्डर कर दिया। उफ़ल्ला, मैंने इतना रिग्रेट किया ना। ये 500 के ही सिर्फ ये 10 चिकन पॉपकॉर्न्स थे, और वो भी पता कौन से थे, जैसे KNNs और ये सारे मतलब फ़्रोज़न मिलते हैं ना, तो उन्हीं को बस उन्होंने फ्राई करके डाला हुआ था। तो मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि ये तो मेरे घर पे ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो मैं ये क्यों ना घर पे एयर फ्राई करके खा लेती। खैर, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने अपने लिए बनाया मैंगो शेक सुबह नाश्ते में, और मैंने इसी से अपने दिन की शुरुआत की। मेरा बहुत दिल कर रहा था सुबह उठ के, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीज़न मेरा दिल कर रहा था कि मैं ठंडा ठंडा जो है ना वो शेक पीऊँ, और ये थोड़े से क्यूब्स अंदर ऐसे ही आ गए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर कोई चीनी वगैरह नहीं डालती हूँ। कोई भी अगर मैं शेक पीती हूँ ना, तो मैं इसके अंदर चीनी ऐड नहीं करती हूँ, ताकि वो हेल्दी ही फॉर्म में मैं उसको लूँ। और उसके बाद हम लोग आ गए थे मैकडॉनल्ड पे, क्योंकि आपी आई हुई थी और बच्चों ने आइसक्रीम खाने की रट लगाई हुई थी, तो इनको आइसक्रीम खिलाने के लिए ले आए हैं। और मैंने सुबह क्योंकि शेक पिया था, तो मेरा भी कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने आइसक्रीम नहीं ली। और मामा ने आज पुलाव बनाया था गरम गरम, तो मैंने इसलिए कहा कि मैं वो दोपहर के टाइम खाऊंगी। और इन सब बच्चों ने जो है ना वो पुलाव खा लिया हुआ था, और मेरा इनको देख के दिल कर रहा था, लेकिन मेरा क्योंकि पेट भरा हुआ था। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपका चीज़ देख के खाने को दिल कर रहा होता है, लेकिन आपके पेट में गुंजाइश नहीं होती। उसके बाद फिर मैंने दोपहर को जो है ना वो सैलड ली, साथ में जो है ना मैंने पुलाव लिया। अभी भी मैं पोर्शन कंट्रोल में ही खा रही हूँ, खाती सब हूँ, और इस वजह से मेरा वेट मेंटेन है। उसके बाद फिर मैं, आपी और मामा हम लोग गए पैकेजेस मॉल, क्योंकि कल हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे ना, तो ये एक ड्रेस जो है वो गलती से आ गया था हमारे बैग में, यानी उन्होंने उन्होंने हमें पैक करके दिया, तो इसका हमने ना लिया और ना ही इसका बिल कराया। जब घर आके हमने देखा, यानी उन्होंने जैसे मैं पकड़ा पैक करके हम वैसे लिया। घर आके जब हम देखने लगे बेडशीट्स वगैरह, तो उसके अंदर मामा ने कहा ये कहाँ से निकला है। मैंने कहा ये आपने, मुझे लगा कि ये आपने लिया। मामा कहती मुझे भी नहीं पता ये कहाँ से आया। और फिर बिल देखा, बिल में भी नहीं उन्होंने चार्ज किया हुआ था। फिर हम उनको रिटर्न करने के लिए गए, और उसके बाद घर आके जो है ना मैंने बनाया था चिकन, देसी चिकन बनाया था। और फिर उससे नेक्स्ट डे मैं आज आप ही की तरफ आई हुई थी, और सुबह सुबह जो है ना मेरा आज इतना ज़्यादा दिल कर रहा था देसी नाश्ता करने का, फुल पराठा अंडा और चाय वाले नाश्ते का। तो मैंने क्या किया कि मैंने जल्दी से जो है ना पराठे का मैंने सोचा पेड़ा बना लेती हूँ, और साथ साथ में जो है ना वो ऑमलेट भी रेडी कर लेते हैं। और ये नूर फातिमा मेरे साथ साथ चिपकी हुई थी, और मैं इसको कहती कि पीछे हो जाओ, मेरा हाथ नहीं चल रहा। मुझे ऐसे होता है कि मेरे पास कोई बच्चा खड़ा हुआ हो ना, तो मेरा हाथ नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है कि इनको मेरी कोनी शोनी बच जाएगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, क्योंकि मैं ना खुले डुले होके हाथ से काम करती हूँ। और ये मैं पराठे का पेड़ा बनाने लगी हूँ, क्योंकि अगर आप पेड़ों को, पराठे के पेड़ों को पहले बना के रख लेंगे ना, तो फिर वो बड़े अच्छे से उसके बल सेट हो जाते हैं, जब तक आपने ऑमलेट और चाय वगैरह बनानी होती है। तो ये ड्रेस जो है ना, ये अभी आप लोग देख रहे हैं मुझे पहने हुए, ये मैंने निशात से लिया था, अभी रिसेंटली लिया है। और मैंने आप लोगों को अभी हॉल भी नहीं दिखाया कि मैं क्या क्या लेके आई थी, लेकिन ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ था। और उसके बाद जो है, अब ये मैंने ऑमलेट का आपको कहा था कि मुझे सब्ज़ियाँ वगैरह कट करके दे दो, और मैं जल्दी से ना फिर इसको भी रेडी कर लेती हूँ। साथ साथ में आप लोगों को, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको तो मेरी वो पुरानी वीडियोस याद आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में बिल्कुल मैं फेस नहीं दिखाती थी, तो ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो है ना उसमें किचन और ये सब चीज़ें ही होती थी, तो आप लोगों को याद ही होगा। और इस किचन में ना हमारा वो सिटिंग एरिया सा भी बना हुआ है, मतलब थोड़े से वो मूड़े पड़े हुए, पीढ़े पड़े हुए, साथ में आगे टेबल पड़ा हुआ है, तो आराम से यहीं पे बैठ के हम लोग खा लेते हैं। और अगर कोई कुकिंग भी कर रहा हो ना, तो पीछे कोई बैठ के कंपनी देता रहता है, तो बड़ा मज़ा आता है। यानी अभी मैं जैसे काम करती थी, तो पीछे मामा भी आके बैठ गई, यहाँ पे भी मेरे साथ ही थी, तो इसलिए ना दिल लगा रहता है। और ये मुझे वैसे भी अपना घर और अपना ये वाला किचन जो है ना, जो कि अब आप ही ने ले लिया था, तो ये मुझे बड़ा रौनक वाला लगता है। और अभी भी वहाँ जाके वो वाली वाइब्स आती हैं, वही वाली फील्स आती हैं, जैसे कि अभी यहाँ से हम लोग गए ही नहीं हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है कि हमारी अपनी बहन ने ही ले लिया उसको, तो हमें ये फील ही नहीं होती चीज़, मतलब वही पुरानी वाइब्स और सारी वही फीलिंग्स आती हैं। तो अब उतनी देर में मेरा पराठे का पेड़ा भी सेट हो गया, तो मैं बस इसको बेल लूँगी बड़े प्यार प्यार से। फिर भी थोड़ा सा फट गया था, लेकिन लेयर्स बड़ी अच्छी जो है ना वो सेट हो जाती हैं। और ये मेरा ड्रेस जो है ना वो बड़ा खुला है, हालांकि मैंने मीडियम साइज़ लिया, क्योंकि मुझे ट्राउज़र, मैंने पहले भी बताया, मुझे मीडियम के फिट आते हैं, और शर्ट जो है ना वो मुझे स्मॉल की आती है, जिसकी वजह से मुझे मीडियम साइज़ लेना पड़ता है। और वो फिर काफ़ी ज़्यादा खुली होती है, कि खुली में ऐसा लगता है इतनी ज़्यादा हेल्दी हूँ, वेट कम हुआ ही नहीं है, वेट कम किया ही नहीं है। और मुझे कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि आपने कितने पे वेट कम किया और अभी आपका वेट कितना है, तो मैंने 57.5 तक वेट अपना कम किया था, और अभी भी मेरा 57.5 57.8 यानी 57 की ही लाइन में आता है। तो शुक्र है मैं उसको मेंटेन कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है मैं दिन में एक या दो अच्छे से मील्स ले लूँ, बाकी जो है ना मैं
थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ चरती रहती हूँ, लेकिन प्रॉपर्ली बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो जैसे कि मेरा आज पराठा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने जो है ना तकरीबन 2 बजे के करीब पराठा बनाया था और इसमें से भी मैंने थोड़ा-थोड़ा इर्ज़ा को खिलाया था, प्रॉपर्ली नहीं खाया था। मेरी ये कोशिश होती है अब कि मेरे साथ अगर मैं कोई चीज़ खाने लगती हूँ ना, तो मैं किसी को साथ बिठा लेती हूँ और साथ जो है ना वो शेयर कर लेती हूँ। और वैसे भी ना आप थोड़ा-सा ही कुछ खा के एकदम हैवी फ़ील होने लग जाता है, यानी कैपेसिटी ही नहीं इतनी रही है। और ये चाय भी जो मैंने इतना मग्गा भर के लिया है ना, इसमें मैंने पूरी नहीं ली थी। ये मैंने तकरीबन हाफ़ कप लिया था और उसके बाद जो है ना हाफ़-हाफ़ मैंने थोड़ा-थोड़ा बच्चों को दूध डाल के मिक्स करके थोड़ी-थोड़ी इरज़ा रामीन को भी पिला दी थी। उसके बाद फिर हम लोग कहीं बाहर गए थे और ये रिक्शा राइड हम क्योंकि आप ही की तरफ से गए थे, मैं और मामा, और फिर हम जल्दी-जल्दी से वापस आ गए थे। तो ये जो है ना मैंने बड़े मज़े का फ़िल्टर लगाया हुआ था, इसमें मौसम ऐसा लग रहा था बहुत ही सुहाना है, हालाँकि ऐसा था नहीं। उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए, जो भी काम करना था वो फ्री हो के। तो फिर जो भी बर्तन-शर्तन पड़े हुए थे, तो आप ही क्योंकि सुबह से काम-शाम और भी कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं तुम्हारे बर्तन जो है ना वो वॉश कर देती हूँ। और वैसे भी मेरे पास कुछ करने को था नहीं, मैं बोर हो रही थी, तो मैंने कहा ये सही है कि चलो थोड़ा-सा जो है ना वो दिल भी लग जाएगा। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपकी भाभी कब आ रही हैं, अब तो स्कूल भी स्टार्ट हो गए। तो मुझे ना रोज़ मैं सोचती थी आज आंसर करूँगी और मैं भूल जाती थी वीडियो में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी भाभी जो है ना वो समर वेकेशंस के लिए गई, तो बस वो जल्दी इंशाल्लाह वापस आ जाएँगे। तो मुझे आज याद आया वॉइस ओवर करते-करते, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएँगे, तो जब आएँगे मैं आप लोगों के साथ तभी शेयर करूँगी। और बस यही मैंने आप लोगों को बताना था कि स्कूलिंग उनकी यहीं की है और यहीं की ही होगी। तो इस वजह से अब हाँ, किसी रीज़न की वजह से वो थोड़ा-सा जो है ना वहाँ से लेट हो गए हैं। यानी आप लोगों को पता ही है कि स्कूल स्टार्ट हुए हुए अब कोई तकरीबन 10-15 दिन तो हो गए या 15-20 दिन हो गए हैं, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है जिनके बच्चे हैं उन लोगों को तो अब जैसे मेरी बहन है वो तो कहती थी अल्लाह कब स्कूल स्टार्ट होंगे, बच्चों ने घर में ना उद्दम मचाया हुआ। वो कहती है कि अभी हेल्पर सफाई करके जाती है और ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे घर पे जो है ना वो सफाई कभी हुई भी थी। और कहती है मैं दिन में 2-2 3-3 दफ़ा खुद खलारे समेटती हूँ, खुद सारे काम-शाम भी कर रही होती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों ने जो है ना वो ऐसे खलारे मचाए होते हैं। तो आजकल जो है ना वो वाह-वाह सुकून में है। वो कहती है कि बस अब ये वाली रूटीन सही है, सुबह उठो, इनको स्कूल भेजो, स्कूल भेजने के बाद फिर इनके खाने-शाने की तैयारी करो और उसके बाद फिर बच्चे जो है ना आ जाते हैं, तो बस फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं, फिर वो सिपारे का टाइम हो जाता है। तो बस ये इन सब चीज़ों में जो है ना वो बच्चे का सोने का टाइम हो जाता है, क्योंकि सारा दिन बच्चे अगर थके हुए होंगे तो आप लोगों को पता है कि कितनी जल्दी जो है ना वो बच्चे लेटे-लेटे ही सो जाते हैं। और ये आप ही ने पता नहीं ये क्या लगाया हुआ था, ये टैप के आगे कि बार-बार गिर रहा था, शायद ये ख़राब हो गया था या पता नहीं क्या वजह थी। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो थोड़ी-सी सोचा कि साफ़-सफ़ाई भी कर देते हैं। और उसके बाद फिर भाई आए थे बाहर से, तो वो जलेबियाँ और समोसे ले आए और मुझे जो है ना वो छोटी समोसियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बस रामीन का मेरा फ़ोकस ही था खाने में और साथ में जलेबियाँ। मैं आप ही को इतने दिन से बोल रही थी कॉल करके, मैं कह रही थी आप ही मेरा जलेबियाँ खाने का बहुत दिल कर रहा है, तो आज उसको खुद ही याद आ गया, कहती ठहरो ज़रा मैं जलेबियाँ तो मंगवाती हूँ ना। तो बस ये अगर अभी तक आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक जी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और बस इंशाल्लाह कल मिलते हैं। बस सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।